किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नीयत अगर तेरी अच्छी है तो तेरे घर में ही मथुरा और काशी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ऋषभ मकवाना और आप लोग मुझे सुन रहे हैं स्टॉप सर्च पर। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। बिल्कुल ठीक पड़ा आपने थंबनेल पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। बात पुराने समय में की है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था, लेकिन उस राजा को अपने राज्य पर और अपनी सेना पर और अपनी प्रजा पर उसे बहुत ही घमंड था। ना ही तो वो भगवान की पूजा करता था, पाठ करता था, ना भक्ति करता था और ना ही भगवान में विश्वास रखता था। राजा बड़ा ही क्रूर किस्म का आदमी था, दूसरों पर अत्याचार करता था। राजा की फौज इतनी बड़ी थी, इतनी तगड़ी थी कि आसपास की सेना यदि उस पर हमला करती, वार करती या युद्ध करती तब वो परास्त कर देता था और हार जाती थी। इसलिए आसपास के जो राज्य की जो सेना है वो कभी भी राज्य के दरबार में अपना अटैक यानी कि आक्रमण नहीं करती थी। राजा का एक चचेरा भाई भी था जो भक्ति में लीन था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन था और वो भक्ति भावना से प्रार्थना करता था और भगवान में विश्वास रखता था। और जब भी उसका भाई किसी व्यक्ति से मिलता था तो जय श्री कृष्णा और जय श्री राम जरूर करता था। इसी बात पर राजा को बड़ा गुस्सा आता था कि एक ऐसा आदमी दिन भर भक्ति भावना करता था। फिर उससे राजा ने कहा कि देखो भाई, तुम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हो, फिर भी तुमको मेरा सलाहकार बना गया और मैं लोगों पर इतना क्रूर अत्याचार, इतना दुख देता हूँ लोगों को और यहाँ की जो सेना को। उसकी सेना भी उस राजा से खुश नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही क्रूर था और विलासहीन व्यक्ति था। तो उसने उसके भाई से कहा कि तुम भगवान की इतनी भक्ति करते हो, फिर भी तुम्हें राज्य दरबार या राजमहल नहीं मिला, नहीं सौंपा गया तुम्हारे हवाले, और मैं इतना बुरा करता हूँ लोगों के साथ, भगवान की भक्ति भावना भी नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यह राज्य दरबार और राजमहल मिला। एक दिन अचानक राजा और उसका चचेरा भाई दोनों ही जंगल में जाते हैं और शाम तक उधर से वापस लौटते हैं। लौटते लौटते ही राजा को जो चचेरा भाई था उसे पैर में कांटा गड़ जाता है। दोनों ही भाई अपने साथ में घोड़े को लेकर भी जाते हैं और दोनों ही भाई जाते हैं। आते वक्त जो राजा का चचेरा भाई था उसके पैर में कांटा गड़ जाता है, उसे बहुत खून निकलता है, उसका पैर खून से लथपथ भर जाता है खून से। तभी राजा कहता है कि भाई तुम घोड़े पे बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ, तुम घोड़े पे बैठ जाओ। आते समय ही राजा को एक सोने की ईंट दिखाई दी। उसने झट से सोने की ईंट उठाई और अपने जेब में रख ली। जब ही राजमहल पहुंचने ही वाले थे, जब राजा ने अपने चचेरे भाई से कहा कि देखो, तुम भगवान श्री कृष्ण की इतनी भक्ति करते हो, फिर भी तुम्हें मेरा सलाहकार बताया गया है और मैं लोगों पर इतना क्रूर व्यवहार करता हूँ, इतना अत्याचार करता हूँ, मुझे फिर भी सोने की ईंट मिली है। तुम्हें इस वक्त पैर में कांटा गड़ा है क्योंकि तुम भक्ति करते हो, फिर भी तुम्हें कांटा गड़ा है क्योंकि तुम्हारी भक्ति कहीं काम नहीं आ रही है, और मुझे सोने की ईंट मिली हुई है। इसी बात पर राजा का चचेरा भाई बहुत नाराज हुआ और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में गया। वो भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, इतनी भक्ति भावना करता हूँ, तो आप मुझे आवश्यक और अभी हाल फिलहाल में ही मुझे दर्शन दे। क्योंकि राजा का जो चचेरा भाई था वो भक्ति में लीन था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और उसे दर्शन दिए। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी इतनी भक्ति भावना और भक्ति में लीन होता हूँ, फिर भी आपने मेरे पैर में कांटा गड़ा दिया, मुझे राज्य दरबार नहीं सौंपा गया। उस भाई अत्याचार जो राजा था उस भाई का मुझे सलाहकार बनाया गया, और वो जो अत्याचार करता है लोगों को, उसे खुद पर अहंकार है, लोगों को क्रूर व्यवहार करता है, दुख देता है लोगों को और प्रजा को, उसे तुमने राजमहल दे दिया और जंगल में सोने की ईंट मुफ्त में दे दी। सत श्री कृष्ण ने उसके चचेरे भाई से कहा
कि देखो बालक, इस दुनिया में हर व्यक्ति अपना अपना कर्म करता है और उसके कर्म के हिसाब से ही उसे फल मिलता है। और जो तुमने कर्म करा, जो तुमने मेरी भक्ति करी है, उस दिन तुम्हारी मौत निश्चित लिखी थी, बड़ी दुर्घटना थी, लेकिन उस वक्त वहाँ मौत एक कांटे की वजह से, तुम्हारे पैर में जो कांटा गड़ा है उसकी वजह से टल गई। और जो तुम्हारा भाई था राजा, उसे सोने का राजमहल मिलने वाला था, लेकिन उसके कर्म की वजह से ही उसे एक सोने की ईंट में ही संतुष्ट होना पड़ा। तो आई होप यहाँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हर व्यक्ति अपना अपना कर्म करता है, आपको फल जरूर मिलेगा, लेकिन आपको कर्म करने पर ही वो फल आपको मिलेगा। इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि कर्म करे जा और फल की इच्छा ना रख। आप कर्म करिए, आपको फल जरूर मिलेगा। अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। और भी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।